अपरियमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अर्थात, हे महाबाहो, यह 8 तत्वों वाली तो अपरा या निकृष्ट प्रकृति है। इससे भिन्न तुम मेरी परा या श्रेष्ठ प्रकृति को भी जानो, जो जीव रूप है और जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। ये श्लोक भगवान की 2 शक्तियों के भेद को स्पष्ट करता है। 1. अपरा प्रकृति। कृष्ण पिछले श्लोक में वर्णित 8 तत्वों वाली प्रकृति को अपरा कहते हैं, जिसका अर्थ है निम्न, निकृष्ट या भौतिक। ये जड़ है। 2. परा प्रकृति। अब वे अपनी दूसरी परा यानी श्रेष्ठ या आध्यात्मिक प्रकृति का परिचय देते हैं। ये परा प्रकृति कौन है? जीवभूताम, यह जीवात्मा है। हम सभी जीवित प्राणी भगवान की इस श्रेष्ठ चेतन शक्ति की अंश हैं। 3. दोनों प्रकृतियों का संबंध। यया इदम धार्यते जगत। ये श्रेष्ठ प्रकृति जीव क्या करती है? ये इस अपरा भौतिक प्रकृति जगत को धार्यते यानी धारण करती है, उसका भोग करती है और उसे चलायमान रखती है। उदाहरण, एक कार अपरा प्रकृति अपने आप नहीं चल सकती। उसे चलाने के लिए एक चेतन ड्राइवर परा प्रकृति जीवात्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ये भौतिक शरीर और संसार तब तक निरर्थक और जड़ है जब तक कि चेतन जीवात्मा इसमें प्रवेश करके इसे क्रियाशील नहीं बनाती। श्लोक का सार। कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे केवल जड़ पदार्थ के ही नहीं बल्कि चेतना के भी स्रोत हैं। ये भौतिक संसार अपरा प्रकृति और हम सभी जीवित प्राणी परा प्रकृति दोनों ही उनकी शक्तियां हैं, लेकिन हम जीवात्मा उनकी श्रेष्ठ शक्ति हैं क्योंकि हम चेतन हैं। यह ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक अंश हैं।